Lord. We honor you, Jesus, as Father, Lord. We ask your mercy right now. Cover this place with your holy presence and your holy power, Master Lord. We ask your word right now. Rema, Lord Jesus, right now. Right now. Touch each one, Lord. Touch each one, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. हर प्रकार की चिंताओं को प्रभु जी, हर प्रकार की प्रभु जी अनवांटेड बातों को प्रभु जी के मन में से निकाल दे खुदा परमेश्वर। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर। हम याद करते हैं उस बात को जब यीशु मसीह इस दुनिया में था। यस, भीड़ के भीड़ तेरे पीछे होते थे। हर एक व्यक्ति हालेलुया इच्छाओं को लेकर, आशाओं को लेकर प्रभु जी लॉर्ड, उम्मीदें को लेकर तेरे इकट्ठा होकर प्रभु जी लॉर्ड। और बाइबल इस बात को बताता कि कोई भी खाली आता ही लौटता था, बट हर एक व्यक्ति आशीष को पाता था। एक बार मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को तुम नियंत्रण दे प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु जी, हम इनके जीवन की प्रभु जी बातों को नहीं जानते, बट तो सारी बातों को जानते हैं खुदा परमेश्वर। तेरे वचन तो दो तलवार है। हालेलुया। और एक बार प्रभु जी, आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी लॉर्ड गांठ आर पार छेद कर प्रभु जी को तो मन की बातों को स्पष्ट करने के लिए बातें एक अद्भुत बातें इनके हृदय में, इनके मनों में, इनके जीवन में तेरे वचनों के द्वारा हो गए खुदा परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। we ask right now. Yes, hallelujah. सारे डिस्टर्बेंस उनके जीवन से तेरे वचन के द्वारा निकल जाए। वो छुटकारा पाए, शांति पाए, आनंद पाए। हालेलुया। तेरी महिमा को बढ़ाएं। Let your name be glorified, Lord. Thank you, Lord. Talk to us, Lord Jesus. Talk to me, Lord Jesus. Yes, Father, hallelujah, Lord. Talk to us, Lord. Let your name be glorified, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. 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 सच में प्रभु महान है। हम इस बात को देखते जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर जो है स्वयं उनके पास में जो है उनके सम्मुख आकर उनसे बातचीत करता था, उनकी बातों को सुनता था, उनकी बातों को जानता, उनकी बातों को समझता था और उनके लिए उत्तर बनता था। कि आज भले ही परमेश्वर के लोगों हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को जो है अपने सामने नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इस बात को विश्वास करते हैं कि वचन के द्वारा वो हमसे मुलाकात करता है। हालेलुया। यस, हम वचन के ऊपर आशा रख सकते हैं, हम वचन के ऊपर हम अपेक्षा रख सकते हैं परमेश्वर की ओर। यस, हम विश्वास करते हैं कि जब वचन के ऊपर हम आशा को रखते हैं, हमारी आशा जो है निराशा नहीं होगी, बट आशीष में बदल जाएगी। आमीन। हालेलुया। हो सकता है कि पूरा संदेश आपको आज ना समझ में आए। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर के लोगों कि पूरा संदेश जो है शायद आप कह सकते हैं कि मेरे लिए नहीं है, बट मैं आपको विनती करता हूं कि यस, इस बात को जाने समझे। एक शब्द जो है हालेलुया, है ना, एक शब्द जो है परमेश्वर के लोगों वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने शब्द को भेजता हूँ और शब्द अपना पूरा काम करके लौटता है। आमीन। हालेलुया। शायद वो शब्द आपके जीवनों के हर एक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हो सकती है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का उत्तर हो सकती है। हालेलुया। या आपका जरूरत हो सकती है। वो एक शब्द जो है उसको सुनने के लिए जरूरी है कि आप सारा वचन को सुने। हालेलुया। हालेलुया। है ना, जरूरी है इस बात को समझना कि एक व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, वो कोई भी क्यों रहा, बट वचन बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब मुझ पे अपेक्षा कर रहे हो, मुझ पे आशा कर रहे हो, शायद निराशा हो सकती हो, वचनों पे आप आशा रखोगे, डेफिनेटली बहुत सारी बातों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जब भी अपेक्षा करना है, जब भी आशा करना है, वचन पे कीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर। ठीक है। हालेलुया। प्लीज अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, किसी और को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ध्यान को वक्त सुनिए, समझिएगा। यदि आप वचन को नहीं सुना परमेश्वर के लोगों में, हमारा आना और जाना शायद व्यर्थ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हम वचन ही
वचन ही हमारे जीवन में काम करता है। तो कुछ लेके जाना है तो वचन को लेकर जाइएगा। आइए हम लिखाओगे, हम मत्ती का लिखाओगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 21 वर्स, 7वां अध्याय मत्ती का 7 उसका 21वां वचन। कहती है कफ आता रहेगा, डिस्टर्ब बंद हो जाइए। एक्चुअली 2 दिन से मैं काफी बीमार हूँ, फीवर एंड कोल्ड जो है काफी ही 2 दिन से आना बहुत मुश्किल था मेरे लिए यहाँ पर। मैं सोचा कि भाई को कॉल करके बता दूं, लेकिन नहीं, अंदर आत्मा में जो है फिर से कुछ साइड हो गया हो। और आप कुछ भी हो जाइए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बाइबल अगर बताती है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरी बात है। हम इस बात को देखें तो विश्व के लोग इस बात को जाने समझे कि हर एक व्यक्ति संसार को छोड़ता है, सभी लोग स्वर्ग जाते हैं क्या? नहीं, हम उनके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गीय वास। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति, ठीक है, उसके विषय में बात नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है बाइबल जो है हम विश्वासों के विषय में कह रहे हैं, हमारे विषय में कह रहे हैं ना। संसार के लोग भले ही प्रभु प्रभु ना कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं, है ना, हर बातों में, हर चीजों में, हर समय में हम कहते हैं। तो विश्व के लोगों ये हमारे विषय में कहते हैं कि हम में से हर व्यक्ति जो ये प्रभु कहते हैं, हर बात में, हर चीजों में, हर समय में, हर समस्या में, हर संकट में, हालेलुया, उनके विषय में कहता है कि सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कौन करेगा? कौन जाएगा? नीचे पड़ेगी। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, वही व्यक्ति, हालेलुया, वही व्यक्ति जो मेरे पिता की इच्छा को, हालेलुया, चलता है, उसी पर चलता है। बाइबल यहाँ पर जो है हमारा ध्यान जो इन बातों में केंद्रित करती है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा को समझे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। किसको बोलते हैं इच्छा? इच्छा किसको बोलते हैं? इच्छा किसी को होता है, नहीं होता है? बस कुछ तो चाहना, हालेलुया, है ना, कुछ तो जो है चाहिए और ख्वाहिश, अच्छी बात है, हालेलुया। कुछ तो पसंद करना, लेकिन पसंद करना, या फिर ऐसा कोई इरादा है कुछ काम करने की, कुछ कार्य करने की, एक इरादा को बना लेना, यही करना है करके, लेकिन हालेलुया। यदि आप कंपनी में काम करते हो परमेश्वर के लोग, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, है ना, यदि आप कंपनी में काम करते हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालेलुया, कि आप क्या चाहते हो। आपके चाहने से कंपनी रन नहीं होती है, हालेलुया। आपकी इच्छा से कंपनी नहीं चलती है ना। आपको कंपनी की इच्छा अनुसार चलना पड़ता है, आपको कंपनी के इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली, हालेलुया, है ना। इस बात को हम जाने समझे परमेश्वर के लोगों कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी में हम बने हैं, है ना, जिस कंपनी की हम स्टाफ है ना, हमको जरूरी है कि जो कंपनी का नियम है, जो कंपनी का कानून है, उन बातों को हम जाने समझे, उसके अनुसार काम करें। ठीक है, हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करूंगा, तो क्या होगा? आप कभी भी जा रहे हो कंपनी, ऑफिस ज्वाइन, ऑफिस में कभी भी जा रहे हो, कभी भी आ रहे हो, कंपनी क्या बोलेगी? घर पे जाओ। हालेलुया, कम ऑन, इस बात को जाने समझे। ठीक है, हमारी इच्छा एक अलग होता है, बट हम किसी के साथ बने हैं परमेश्वर के लोगों,
इस बात को जानना जरूरी है कि उसकी इच्छा क्या है। यस, चर्च जो है आपकी इच्छा से नहीं चलता है, आपको चर्च की इच्छा से चलना है। हालेलुया। चर्च का नियम, चर्च का समय, चर्च की घोषणा, अनाउंसमेंट, उसके अनुसार आपको चलना है। एग्जैक्टली, सहमत है? हालेलुया। आप सोचते कि नहीं मेरे हिसाब से चर्च चलना है, तो कभी नहीं होगा। आप घर जा सकते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर इस बात को जानना जरूरी है। परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, हालेलुया, बट मुझको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना है ना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है, हमें जीवन जीना है। कब आप इस बात को जाने समझे परमेश्वर के लोगों कि अक्सर जो है हम परमेश्वर के लोगों हम अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस बात को देखें, मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं है कि आपने कुछ टेस्ट किया ना, खाने के लिए टेस्ट किया आपने और कहा ये अच्छा है मैं इसे खाऊंगा, और आपने टेस्ट किया कि आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप कहोगे मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर के लोगों इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपकी इच्छा क्या है, और इस बात को समझना है कि मसीह जीवन इस बात पर निर्भर है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। इस गॉड ने हमको फ्री विल दिया है, ठीक है, हालेलुया। ये अलग विषय है परमेश्वर के लोगों, लेकिन जब हम गॉड के साथ बने हैं, चलना चाहते हैं, तो हमको गॉड की इच्छा के अधीन आना जरूरी है। अब वो 3:3 कहता है, दो व्यक्ति एक बात पर सहमत नहीं होंगे तो आगे नहीं जाएंगे। बस नहीं जाएंगे। आपको परमेश्वर को सहमत होना जरूरी है, ठीक है। डेविड कहता है ना, 143 हम देखेंगे, मुझे सही था 143 उसका 10 में देखेंगे तो, बुक ऑफ सैम चैप्टर 143 वर्स 10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। डेविड कहता है परमेश्वर के लोगों, दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। उसकी मनसा है, हालेलुया, है ना। वो चाहता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन ना जिए, बट वो चाहता है कि वो पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी। आपको, हमको, मुझको, हम सबको यही चाहना जरूरी है परमेश्वर के लोगों कि हम अपना जीवन जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार ना जिए, बट हमको जरूर इस बात को समझना कि हम अपना जीवन जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, ठीक है, हालेलुया। मसीह आने के बाद हम जुड़ चुके हैं मसीह से, है कि नहीं, हालेलुया। एक व्यक्ति का समझो एक बहन है, उसका विवाह हो जाता है उसके पति के साथ में, हालेलुया, तो क्या होता है, वे दोनों अलग है बट एक है, उनका एक निर्णय होना चाहिए, है कि नहीं, हालेलुया, है ना। एक ही बात पे सहमत होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार हमको सहमत होना चाहिए, तो यहाँ पर डेविड कहता है कि मुझे बता, वो लालसा, वो इच्छा, वो चाह हमारे अंदर आना चाहिए, हर बात को लेकर, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, फाइनेंशियल हो, है ना, या फिर भविष्य के लोगों, आत्मिक हो, हर क्षेत्र में जो है जीवन से हर हमसे जुड़ा हुआ हर वो चीज इंपॉर्टेंट है। हर वो चीज में आपको जरूरी है गॉड की इच्छा को मांगे, गॉड की इच्छा को जाने, ये इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर। आइए हम जाने इस बात को भविष्य के लोगों कि हम भविष्य की इच्छा को हम समझे, जाने, है ना। कुछ बातों का बताना चाहूंगा, 3 प्रकार की इच्छा के विषय बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। पहली बात जो हम जो है सिद्ध की इच्छा को जानते हैं, ठीक है, गॉड्स परफेक्ट विल। रोमन उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। दूसरा वचन प्लीज पढ़ेंगे।
संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम सिद्ध करते इच्छा हैं। जो है वो अनुभव से, है ना, क्या लिखा है? सिद्ध इच्छा जो है वो अनुभव से मालूम करते रहे। हालेलुया। अब हम देखिए गॉड का परफेक्ट विल की क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है ना। पहली बात हम देख रहे कि गॉड परमेश्वर का सिद्ध इच्छा, ठीक है, परफेक्ट विल क्या है, कैसे जाने इसको, है ना, क्या है गॉड का परफेक्ट विल। हम इस बात को देखिए, हम सबके पास बाइबल है, ठीक है, हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने अपनी सारी इच्छाओं को जो है बाइबल में प्रकट कर दिया है, हालेलुया, दे दिया है बाइबल के अंदर परमेश्वर के लोगों, है ना। हम बाइबल को पढ़ के जो है उसकी सिद्ध इच्छाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं और उसके अनुसार हम चल सकते हैं, हालेलुया, है ना। गॉड का परफेक्ट विल जो है, यानी कि हम इस बात को देखें परमेश्वर के लोगों कि बाइबल जो है परमेश्वर की इच्छाओं से भरा हुआ है, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा जीना है, हमारा लाइफस्टाइल, उस सारी बातें को जो है गॉड ने बाइबल के अंदर प्रकट किया है, ठीक है। अब हम इस बात को देखें, बाइबल जो है हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छाओं से भरा हुआ एक पुस्तक है, हालेलुया। समझो एक तरह का दायरा है परमेश्वर के लोगों, ठीक है। उस दायरे में अपना जीवन जिएंगे तो उसकी इच्छा में है, उस दायरे के बाहर हम जीते हैं, उसकी इच्छा के हम बाहर हो चुके हैं, हालेलुया, ठीक है। हमें जरूरी है कि हम अपने आप को उस दायरे में बनाए रखें, दायरा समझते हैं, हमारा सीमा, ठीक है, हालेलुया, उससे बनाए रखे। हम क्या देखते हैं कि गॉड का विल क्या है, वचन बताता है कि तुम इस संसार के सदस्य मत बनो, इस संसार के समान अपना जीवन ना जियो, ठीक है। संसार कैसा है परमेश्वर के लोगों? संसार पाप से भरा है, बुराई से भरा है, गलत चीजों से भरा है, गलत आदतों से भरा हुआ है, तरह की जो है संसार के अंदर जो है बातें हैं परमेश्वर के लोगों जो गॉड से मेल नहीं खाती है, हालेलुया, वचनों से मेल नहीं खाती है। इसलिए बाइबल में बताता है कि तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। तमाम इस बात को समझना है परमेश्वर के लोगों। यदि हम संसार के तौर तरीके सीखते हैं, हम संसार के तौर तरीके में जीवन जीते हैं, हम उस अपने आप को उसका हिस्सा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस दायरे से बाहर हो जाते हैं, हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाइबल इस बात को बताता है कि यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम्हारा विरोध कौन हो सकता है? एग्जैक्टली, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ भी नहीं है तो आपका विरोध कौन हो सकता है? कौन? हर वो चीज समझ में आता है। वचन क्या लिखा है? यदि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोध कोई नहीं कर सकता है। यदि आप भी परमेश्वर की ओर नहीं है तो आपका विरोध सब कर सकते हैं, हर वो चीज। आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, है ना, आपका जो है फाइनेंशियल लाइफ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, सारी बातों में आपका विरोध हो सकता है परमेश्वर के लोगों, है ना। देखो इस बात को समझे, यदि आप परमेश्वर की इच्छा में है ना तो स्वर्ग आपके रखवाली करेगा। यदि आप उसकी इच्छा के बाहर जीवन जी रहे हो, उस दायरे के बाहर जीवन जी रहे हो, कोई नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, हालेलुया। मुश्किल के दौर से जाना पड़ेगा आपको, सुनने वाला कोई नहीं है आपके पास। कौन समझे इस चीज को? आपके लिए, मेरे लिए बड़ा है कि हम गॉड के दायरे में रहे, परमेश्वर की इच्छा में रहे, हालेलुया। बाइबल बहुत सारी बातें बताती है, बहुत सारी बातें प्रकट करती है परमेश्वर के लोगों। यस, हमें उन बातों को जानना है, समझना है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तो उदाहरण के लिए समझोगे, हम बाइबल को पढ़कर हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि हमको एवरीडे प्रेयर करना है ना। हमारे जीवन कैसा होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन, ये गॉड की इच्छा है। आप, मैं, हम सब जो है एवरीडे प्रार्थना करें, करते हैं एवरीडे।
यदि आप करते हो तो दायरे में हो, यदि आप नहीं करते हो प्रार्थना, आप दायरे के बाहर हो। Come on. गॉड ने उस दायरे को जो है ब्लेस्ड किया है, परमेश्वर के लोग आशीषित किया है उसको। आप उस दायरे में हो तो आप आशीष का भागी हो। यदि आप उस दायरे के बाहर हो, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है परमेश्वर के लोग। गॉड की इच्छा ये है कि आप हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन प्रार्थना का जीवन बनाएं। मैं अपने कलीसिया में, आप भी मेरी कलीसिया हो, हालेलुया, मैं सिखाता हूँ ना, बिना प्रार्थना किए अपने दिन को समाप्त मत करो। हालेलुया। तो कितने ही रात के कितने ही बज जाए, 1 बजे 2 बजे, नो इश्यू, विदाउट प्रेयर नो स्लीपिंग, सोना नहीं। हालेलुया। कम ऑन, समझो इस बात को। आपको पता है एक व्यक्ति, शैतान जो है उस व्यक्ति से बहुत डरता है, बहुत डरता है। किससे? जो एवरीडे प्रार्थना करता है, ठीक है। तो प्रार्थना करना और एवरीडे प्रार्थना करना ये 2 अलग अलग प्रकार की बातें हैं। कोई कहता है हाँ मैं हफ्ते में 1 बार प्रार्थना करता हूँ, यस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एवरीडे, हालेलुया, एवरीडे प्रेयर करता है। शैतान क्या उससे बहुत डरता है। उसके विषय में क्या, जो प्रार्थना नहीं करता है उसको छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि दायरे में नहीं है, वो दायरे के बाहर है। समझो इस चीज को, जानो इन बातों को। यस, परमेश्वर की इच्छा है। डरो मत, ठीक है। कुछ लोग का चेहरा डरा हुआ बन गया है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं तो प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। इस बात को समझे। वचन क्या कहता है? वो 4:6 क्या कहता है? ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो। नॉलेज नहीं है हमारे पास, ज्ञान नहीं है हमारे पास। इस बात को समझना जरूरी है परमेश्वर के लोगों। जब हम मसीह में आए हैं, हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के साथ जीवन जिए, ना ही अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ये अच्छी बात है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप जाकर खा सकते हैं, बस जो कोई भी कर सकते हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन जरूरी है आप जो भी करें वो बाइबल से मेल खाए। हालेलुया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बाइबल पढ़ना जो है, बाइबल बताती है इस बात को, रियली है ना। हम इस बात को देखते हैं कि वचन जो हमको एवरीडे पढ़ना है। क्या हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं? यस, एवरीडे पढ़ते हैं। मैं अधिकतर लोगों को नोटिफाई किया हूँ, यहाँ तो वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, यहाँ तो सिर्फ जो है बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं करते। हालेलुया। कम ऑन, इस बात को जाने, इस बात को समझे परमेश्वर के लोग, है ना। वचन रियली हमारा आधार है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो हम स्थिर है ना। मुझे बहुत पसंद है वो वचन, यहोशू उसका 1:8 है ना। क्या है? व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से उतर ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान करना, जो कुछ इसके अंदर लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। नीचे लिखा है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ सफल। समझो, हम मिस कर रहे हो उसको परमेश्वर के लोगों। यस, यस, इस अद्भुत प्रॉमिस को मिस कर रहे हैं। हालेलुया। इस बात को समझे। एवरीडे, हर दिन बाइबल पढ़ना जरूरी है परमेश्वर के लोगों। इस बात को जाने परमेश्वर के लोगों, हमारा शरीर जो है शारीरिक वजह से मजबूत बनता है, और हमारी आत्मा जो है वचन से मजबूत होती है। हालेलुया। वो कमजोर व्यक्ति है जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तकलीफ में, मुसीबत में, समस्या में वो विश्वास खो बैठता है।
खो बैठता है विश्वास को। हालेलुया। देखिए ना, कमजोर व्यक्ति का समान मत जियो, इसलिए जरूरी है। तो 3 बातें जो है, बहुत सारी बातें परमेश्वर के लोग, प्रेयर कंपल्सरी है, वर्ड ऑफ गॉड जरूरी है एवरी डे। हालेलुया। चर्च का सदस्य बनना जरूरी है एवरी डे, हर समय है ना। कुछ लोग आदत है एक संडे आएंगे एक संडे नहीं आएंगे, नहीं। हालेलुया, है ना। हर संडे, एवरी संडे। मैं इन बातों को बताता हूँ कि आप महीने के हर संडे, है ना, भजन करने की कोशिश करो। और भजन रहना ही है, तब देखो आपकी जिंदगी में गवाही कैसे आती है। क्यों? क्योंकि आप दायरे के अंदर हो, आप दायरे के बाहर नहीं हो। यस, इस बात को समझिए। जाने एडम और ईव के विषय में बात करेंगे। परमेश्वर के लोगों, गॉड ने उसको आज्ञा दी थी। क्या दिया था आज्ञा? फल को नहीं खाना। यस, क्या किया उन्होंने? उनकी इच्छा हो गई। क्या हो गई? इच्छा हो गई और फल को खा लिया। ठीक है, हालेलुया। और क्या हो गया? पाप का जन्म हो गया, है ना। इस बात को जाने, इस बात को समझे परमेश्वर के लोगों कि हम अपनी इच्छा पे जोर ना दें। हमारी इच्छा जो है संसार की बातों में हमें लेके जाती है। हमारी इच्छा जो है हमें पाप की ओर लेके जाती है। हमारी इच्छा जो है हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छा पर ना चले और परमेश्वर की इच्छा के साथ जीवन जिए। एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास दौड़ते थे ना, और यीशु मसीह को जो है उसने प्रणाम किया, हमें दंडवत किया और कहा कि ए गुरु, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? यीशु ने कहा कि जाकर मेरे सारी आज्ञा का पालन कर। उसने कहा कि मैं बचपन से ही करते आया हूं, मैं बचपन से ही जो है सारी आज्ञा का पालन करते आया हूं। तो जीसस ने कहा कि एक बात की कमी तो तेरे अंदर है। जा अपना जो पैसे हैं, अपने रुपया है ना, जाके कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे हो गए। अब क्या देखते हैं? वो चले गया, फिर कभी नहीं आया, फिर कभी नहीं आया। ठीक है, अब क्या देखते हैं? विश्व के लोग या तो यीशु मसीह ने इच्छा प्रकट की, उसने यीशु मसीह की इच्छा को स्वीकार नहीं किया। वो दौड़ते तो आया था, यीशु को प्रणाम तो किया था, यीशु के सामने झुक गया था, लेकिन यीशु के वचन के सामने नहीं झुका, यीशु की इच्छा के सामने नहीं झुका। हमको पसंद है यीशु के सामने झुकना, लेकिन हमको पसंद नहीं है यीशु की आज्ञा के सामने झुकना, वचन के सामने झुकना। क्या प्रभु को पसंद है? उसके सामने झुकना पसंद नहीं। समझ में आने, हम में से बहुत से लोग हैं, दंडवत करना अच्छा लगता है हमको, आराधना करना भी अच्छा लगता है हमको। बाइबल जो कहती है ना, उसको मानना अच्छा नहीं लगता है। अब ऐसा विश्वासी ना बने। तो वो कहता, वचन कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जो कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, और स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, लिखा गया है कि प्रभु कहता है जानता नहीं तू कौन है, नहीं पहचानता तू कौन है। तो हर संडे आकर आराधना करता हूं, नहीं जानता। मैं बपतिस्मा लिया, वो कहता नहीं जानता। कमाल समझो इस बात को। मैं हाउस चर्च लेता हूं, नहीं जानता मैं तुझको तो कौन है। वहां पर तो बड़ी भीड़ लगी है, भविष्यवाणी करने की भीड़ लगी है, चंगाई करने की भीड़ लगी है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, कि प्रभु कहता है मैं नहीं जानता तुझको तो कौन है। क्यों? कि हम उसकी इच्छा बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसको नहीं समझ में आ रहा हो कहेंगे हालेलुया, कम ऑन, गुड, क्लैप करेंगे, कम ऑन साफली। प्लीज भला है परमेश्वर के लिए। मैं जानता हूं कि मेरे लिए भला है, मैं परमेश्वर की इच्छा ले रहा हूं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा बने रहोगे, आपका तो भला होगा,
आपकी जो है जनरेशन परमेश्वर की मदद, हालेलुया। वो भी 3 बड़ी 4 लिखा है कि आजार भी, हालेलुया, नष्ट हो जाएंगे परमेश्वर के लोग। आमीन। तो क्या है परमेश्वर के लोग? हम इस बात को जानते हैं, गॉड का परफेक्ट विल। गॉड का परफेक्ट विल क्या है? उसकी बातें, उसके वचन, उसकी आज्ञाएं, जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर बाइबल के वचनों के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करता है, हमको ये करना है और ये नहीं करना है। जैसे आदम के और ईव के सामने जो है फल लगा हुआ था, ठीक है, तो ये खा सकते हो और तुम ये नहीं खा सकते हो। यस, जो खा सकते हो खाएंगे, जो करना है वो जरूर करेंगे, लेकिन जो नहीं करना है उसको देखेंगे भी नहीं। कम ऑन, हालेलुया। ठीक है, समझ में आए? दूसरी बातें को देखेंगे। दूसरा जो है वो अनुमति इच्छा है। क्या है? अनुमति इच्छा, अलाउ किया गया है कि ना, ऐसे जो इच्छाओं को जो है परमेश्वर अलाउ करता है। पढ़ेंगे लूका का लिखा हुआ किताब, उसका 11 अध्याय 15 वचन, 15 अध्याय 11 वचन, लूका 15:11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, नीचे पढ़ेंगे। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी अवस्थाओं को देखे, ठीक है, हालेलुया, है ना। ये व्यक्ति जो है एक अमीर बाप का बेटा है, ठीक है, हालेलुया। और उसने क्या किया कि अपना जो हिस्सा बनता है वो सारा हिस्सा को ले लिया। उसने लेकर जो है वो दूर देश में चले गया और जाकर वहां पर जो है वो अपने सारे पैसे को जो है वो बर्बाद करने लग गया, है ना। उसने गलत चीजों में उसने जो है उपयोग कर दिया और अकाल पड़ा और वो बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। वो उसकी अवस्था ऐसी हो गई, हम क्या देखते हैं कि वो जो है सूअर को चराने के लिए काम करने लगा, लेकिन उसको भोजन जो है नहीं मिलता था, तो वो सूअरों का भोजन ही खाना पसंद करने लगा। ठीक है, हालेलुया। अब ऐसी अवस्था हो गई कि ये अच्छा लाइफ है, इसकी अवस्था अच्छी है नहीं है, बुरा हो गया, बहुत बुरा अवस्था हो गया उसका, खीर हो गया उसका। ऐसी अवस्था क्या कारण है? कौन, क्या कारण है? ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, हालेलुया। हम देखें इस बात को परमेश्वर के लोगों कि उसने क्या किया, उसने अपने पिता से जो है अपनी इच्छा को जो है ना वो मांगने लगा। ठीक है, उसने कहा कि जो मेरा बल पड़ता है मुझको दे, मुझको दे। क्या सच में उसका बल पड़ता है वो? हालेलुया, है ना। कानून के हिसाब से पिता जिंदा है ना, सब कुछ उसका है। पिता के मरने के बाद ही जो है प्रॉपर्टी के साथ डिवाइड होता है, कोई अधिकार नहीं बनता उसके का मामला, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों की वजह से ये वो गलत है, लेकिन यहाँ पर जो पिता से उसने क्या किया, मांगने लगा। पिता की इच्छा थी उसको सारी हिस्सा को देने के लिए, नहीं थी पिता की इच्छा, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसने क्या किया, इसने जो है ये मांगने लगा। यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ ऐसा कि उसने अपने पिता से मांगा, पिता दे दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा कि ये एक बार की बात नहीं है, ये कई बार की बात है, ये बार की बात है। एक ही चीज को ये बेटा जो है बार बार मांग रहा है, बार बार मांग रहा है।
पिता की इच्छा ना होते हुए पिता ने क्या किया, इसको अलाउ कर दिया, तो सब लेके जा सकता है। हालेलुया। अब वो बहुत खुश हो गया, बहुत आनंदित हो गया, सबको जाकर रोने लगा कि मेरे पिता ने मुझको दिया है। हालेलुया, है ना। और उस बात को लेकर जो है वो दूर दूर चला गया, और कुछ समय के बाद में क्या देखते हैं कि अवस्था बदल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बुरा हो गया, कंगाल हो गया, हो परिणाम बहुत बुरा हो गया उसका, उसकी अवस्था, खाना पीना, रहने के सारे बंदे हो गए। तब से जहन में आया कि भला होता कि मैं अपने पिता के पास जाता। ठीक है, हालेलुया। इस बात को जाने, इस बात को समझे परमेश्वर के लोगों। कई बार जो है हम परमेश्वर के सम्मुख जो है अपनी इच्छा को रखते हैं, हालेलुया, जबकि पिता की इच्छा नहीं होता है। हम कोई विषय को, कोई चीजों को, कोई बातें को हम क्या करते हैं, रखते हैं पिता के सामने और कहते हैं कि पिता ये मेरे लिए कर, ये मेरे लिए कर, ये मेरे कर, ये मेरे होने दे, मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत जीवन की बात हो, नौकरी की बात हो, हालेलुया, है ना, व्यवसाय की बात हो, हालेलुया, विवाह की बात हो, हालेलुया, बहुत सारे विषय को लेकर हम बात करेंगे। हमने क्या किया, ऑलरेडी हमने अपने जीवन के अंदर जो है हमने सोच विचार कर लिया, हमने डिजाइन कर लिया, हमने तय कर लिया कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और उन्हीं बात को हम प्रभु के पास लेकर आते हैं और कहते हैं प्रभु यही होने, यही होने, यही होने, जबकि पिता की इच्छा नहीं होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं बातों को लेकर हम जो है हम आगे निकलते हैं, जबकि गॉड की इच्छा ना होने का कारण बहुत समय के बाद में क्या होता है, बहुत समय के बाद में जो है हालेलुया, है ना, हम देखते हैं कि उसका परिणाम गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है ना, हम जो है लॉस हो जाते हैं। कहीं बार परमेश्वर की लोग लॉस हो जाता है। विवाह के विषय में कई बार हम देखते हैं कि लोगों ने जो है निर्णय को लिया हुआ है और बाद में जाकर जो है सब खत्म। यस, उस दौर की बात करेंगे, हमने कहेंगे नहीं पिता ने मुझे दिया, गवाही देंगे यस परमेश्वर ने किया, और कुछ समय के बाद में क्या है खत्म। परमेश्वर के लोगों, हम इस बात को जाने, इस बात को समझे कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर में ना थोपे। हालेलुया, हम इस बात को समझे कि हम जो है पिता को अपने जीवन में मांगे। लूका उसका 22, उसका देखो लूका 22 42 देखो क्या लिखा है। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जीसस जो है, जीसस की प्रार्थना कैसी है, एक पिता मेरी इच्छा नहीं, हाँ मैं चाहता हूँ ये, मैं चाहता हूँ वो, मैं चाहता हूँ ऐसा, मेरी इच्छा तेरे साथ नहीं, जो तेरा इच्छा है पिता, जो तू चाहता है वही कर। आपकी, मेरी, हम सबकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए परमेश्वर के लोगों। कहीं चीजें हैं, कहीं बातें हैं, हम अपनी इच्छा को जोड़ देने के बाद में आगे जाकर हम क्या देखते हैं कि हम समस्या में हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम हादसों में हैं। Thank you, Jesus. आज हमारी अवस्था यही, जैसे भी है सब कारण कौन है, परमेश्वर नहीं है, सब कारण हम हैं। इस बात को जाने, इस बात को समझे परमेश्वर के लोगों, कमी परमेश्वर में नहीं है। समझे, कमियां जो है चर्च में नहीं है, कमियां प्रभु के सेवक, प्रभु के दास में नहीं है, कमियां कहां पर है, हमारे अंदर है। समझ में आ रहा है, हमारे अंदर है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते थे, हम अपनी इच्छा पे छोड़ दे रहे हैं, हम अपनी इच्छा पे जोर दे रहे हैं। इस बात को समझना है, जानना है परमेश्वर के लोग, एक अच्छा निर्णय हालेलुया हमारे जीवन को ब्लेस्ड कर देता है।
एक अच्छा निर्णय भविष्य के लोगों जिंदगी में खुशियां को लाता है। एक अच्छा निर्णय है ना भविष्य को बेहतर बनाता है। लेकिन सोचो एक गलत निर्णय, यस आप सोच सकते हैं कि एक गलत निर्णय कितना बुरा असर छोड़ के जाता है। हालेलुया। एक गलत निर्णय भविष्य को बर्बाद कर देती है। हालेलुया। इस व्यक्ति का एक गलत निर्णय क्या कर दिया, सब खत्म कर दिया। हम ऐसा व्यक्ति ना बने भविष्य के लोगों कि हम अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं। अधिक लोगों का स्वभाव ऐसा है, जो वो चाहता है ना वो करके ही दे, बोले किसी को फर्क पड़ने दे, नहीं फर्क पड़ने दे। हम ऐसा जीवन ना जिए परमेश्वर के लोग। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, हम अपनी इच्छाओं के परमेश्वर की इच्छा के अधीन करें, अधीन करें परमेश्वर के लोगों। आपको पता है जिस परमेश्वर की नाराज ना करते हैं वो कौन है? वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। कौन है वो? क्या है इसका मतलब? आपका आज भी जानता है वो, आपका कल भी जानता है वो, एक महीने के बाद में क्या होने वाला किस हफ्ते वो भी जानता है, पूरा जिंदगी जानता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर है। भला है आप और मैं उसकी इच्छा में है। हालेलुया। जिद ना करें परमेश्वर के लोग। हालेलुया। जिद ना करें। जिद अच्छा चीज नहीं है। मसीहियों को देखा है जिद करते रहे, जिद के उत्तर जाते हैं, कुछ लोग गलत निर्णय को लेते हैं। लगता है कि मैंने अच्छा किया, दवाई भी आती है, बाद में सब खत्म। प्लीज इस बात को समझे, इस बात को जाने कि हम जैसा यीशु मसीह ने हम देखते कि प्रार्थना किया कि पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। तो याकूब कहता है ना, याकूब की जगह लिखा है उसका 1:14 में लिखा है 1:14 में। तो कितना समझ मेरे पास? ओके। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और बसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी ही इच्छा में। क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा यानी कि अपनी इच्छा में खींचकर फंसकर परीक्षा में समस्या में पड़ता है। समझ में आ रहा है? जब जिद करते हैं परमेश्वर के लोगों ना, लिखा है कि हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। आगे क्या लिखा है? समस्या में गिरता, परीक्षा में गिरता है। हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती, फिर वही इच्छा, हालेलुया, जिसकी हम अभिलाषा कर रहे हैं, हालेलुया, जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है, वो क्या करती है? गर्भवती होती है, आपको जलती है। हालेलुया। यस, गॉड की इच्छा में रहना ये बड़ी बात है। गॉड की इच्छा के बाहर जाना पाप को जन्म देती है। ठीक है? हालेलुया। इसलिए बेहतर है परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। यस, आप जो भी चाहते हो आपकी जिंदगी में, जो कुछ भी है, व्यक्तिगत जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, विवाह को लेकर, विशेष विवाह यहाँ पर जवान लोग काफी है, हालेलुया, विशेष विवाह को लेकर, हालेलुया। विवाह भी ऐसा है, अच्छा निर्णय ब्लेसेड है, गलत निर्णय जिंदगी बहुत मुश्किल में है। हालेलुया। कम ऑन। मैं देखा हूं परमेश्वर के लोगों, विवाहित व्यक्ति को देखा हूं मैंने, रियली विवाह करते बहुत खुशी से जो है विवाह में जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब गॉड की इच्छा नहीं होती उसमें, ऐसे विवाह के जीवन में आते हैं। यस, रिसेंटली जो है एक मुद्दा मेरे पास आया है। 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति का जो है ना डिवोर्स हो गया। डिवोर्स नहीं हो गया अभी तक, सेपरेट हो गए, और जो मुद्दा जो है कोर्ट में चले गए। बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ में है व्यक्ति, रो रहा है व्यक्ति। क्यों?
एक रॉन्ग डिसीजन, कम ऑन, हालेलुया। यस, सारे जवान भाई, कम ऑन, बहन लोग प्लीज प्रभु की मर्जी में रहो, समय पर परमेश्वर बेस्ट देगा, हालेलुया। गलत इच्छाओं को मत प्रकट कीजिएगा। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, तीसरी बात ये है सॉवरन विल, है कि नहीं? ये सर्वोच्चता इच्छा, ठीक है, सर्वोच्चता इच्छा की बात करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे उसको इफिशियन, बुक ऑफ इफिशियन की किताब, उसका पहला अध्याय 11 वचन। उसी में जिसमें हम भी उसी के मन से और जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करते हैं, पहले ही से ठहराए जाकर निराश न बने। फिर से पढ़े। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाता और पहले से ही ठहराया गया है, हालेलुया। कम ऑन, इस बात को समझे पब्लिक, इस कहते हैं कि हम ये जो है सॉवरन विल, गॉड सॉवरन विल, सर्वोच्चता इच्छा, ये क्या है परमेश्वर के लोगों? इसमें आपकी इच्छा हो या ना हो, परमेश्वर वही करता है जो वो चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता है आप क्या पूछ रहे हो, हालेलुया, फर्क नहीं पड़ता आपको क्या पसंद नहीं है, हालेलुया। गॉड जो है वो अपनी इच्छा को जो है ना वो पूरा करता है, ठीक है। पहला क्या देखा हमने? सिद्ध इच्छा, परफेक्ट विल, ठीक है। ये हमारा चुनाव है, हम जो है इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट विल के विषय में हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन है, क्या है? सिर्फ जानकारी है, लेकिन एडम एंड ईव के बारे में देखा हमने, क्या एडम एंड ईव के बारे में, ये फल तुम खा सकते हो और ये नहीं खा सकते हो, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, बाइबल क्या करती है, हमको इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार हम इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप जो है निर्णय को ले सकते हैं कि मुझे नहीं चलना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्वयं इच्छा दिया गया है, ठीक है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन सिद्ध इच्छा जो है प्रकट किया गया है। सेकंड बात हमने क्या देखा? अनुमति इच्छा, ठीक है, ठीक है, अलाउ किया गया। हम जो है उन चीजों को जोड़ देते हैं जो खुद की इच्छा पे है, और हम विश्वासी हैं, ठीक है, हालेलुया। अब बार बार आकर प्रभु से मांगते हैं, एक ही चीज को मांगते हैं, एक ही चीज को मांगते हैं, है ना, जो आपको अच्छा लगता है उस पर जोड़ देते हैं और अलाउ करता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जाकर जो है प्रॉब्लम को सफर करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात है ये है, हम देखते हैं वो जो है सॉवरन विल, लेकिन वो जो है सर्वोच्चता इच्छा। यहाँ पर जो है परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है या नहीं है, इन बातों की परवाह नहीं करता है, बट वही करता है जो वो चाहता है, हालेलुया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे योना के विषय में, ठीक है। परमेश्वर ने कहा योना को क्या करना, तो जा निनवे शहर में जा और मेरा नाम का प्रचार कर, ठीक है, हालेलुया। अब योना जो है परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं करता है और परमेश्वर की इच्छा से भाग जाता है। कहां पे जाता है? तर्शीश को भाग जाता है, हालेलुया। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा है। भागते भागते जो है वो एक नाव में गया और जाकर सो गया, और क्या देखते हैं परमेश्वर के लोगों? तूफान आ गया। क्या आया? तूफान आ गया। बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कीमती चीजें जो है उस जहाज पर रखी हुई थी, है ना। हम क्या देखते हैं कि उस सारे तूफान की वजह से जो है उस सारे वस्तुओं को जो है उन्होंने गवा दिया, फेंक देना पड़ा उनको, क्योंकि जहाज डूबने आ रही थी, हालेलुया। हम क्या देखते हैं परमेश्वर के लोगों? यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से भागता है ना, उसको तूफान का सामना करना पड़ता है, उसकी जिंदगी में तूफान आ जाती है, हालेलुया।
हम क्या देखते हैं परमेश्वर के लोगों कि फाइनली जो है जब लोगों को पता चला इस बातों को कि ये जो है सारी वस्तुएं खाली करने के बावजूद भी जो जहाज डूब रहा है, तो लोगों ने क्या किया, चिट्ठी को लाया और देखा कि ये तूफान का कारण कौन है। तो चिट्ठी निकाली गई तो योना के नाम से निकली। योना ने कहा कि मैं है वो जो परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा हूं। हालेलुया। तूफान का जिम्मेदार कौन है? आज हमारी जिंदगी में हम कई तूफान का सामना करते हैं परमेश्वर के लोगों कर रहे हैं, तो जानो इस बात को, कारण ये है कि मैं पिता की इच्छा से भाग रहा हूं। जो काम करने के लिए, जिन चीजों के लिए गॉड ने मेरा चुनाव किया है, मैं उसकी परवाह ना करते हुए बनते जगह में जा रहा हूं, बनता ही कार्य कर रहा हूं, अनवांटेड चीजें कर रहा हूं और तकलीफ का सामना, परेशानी का सामना, मुश्किलों का सामना, लॉस का सामना। कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, ये भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है, उधर भी कुछ नहीं हो रहा है, उधर भी लॉस, इधर भी लॉस। क्यों? आप गॉड की इच्छा से भाग रहे हो। हालेलुया। तब भी व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहता है, जिद्दी है ना, नहीं सुन रहा है। फाइनली कहा, उसको उठाकर जो है फेंक दिया गया। उसने कहा शायद मैं तैर के निकल जाऊंगा, लेकिन नीचे कौन इंतजार कर रहा है? और कई दिनों तक जो है वो मछली के पेट में रहा, वो डर गया, घबरा गया, उसको लगा मैं कहां पर आया हूं, शायद मैं अधोलोक में आ गया हूं। तब डर जिंदगी में आया उसके, तब उसने मन को फेरा, तब क्षमा को मांगा और कहा प्रभु मैं तैयार हूं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। हालेलुया। तब मछली में मुंह खोला और क्या देखता है कि वो निनवे शहर में खड़ा है। हालेलुया। आप चाहो या ना चाहो, परमेश्वर वही करेगा जो वो चाहता है। कम ऑन, हालेलुया। कम ऑन, इस बात को समझे जाने के उनके लिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जिनको चुना हुआ है। हालेलुया। यस, जो अपना जीवन अच्छा से जीता है, परमेश्वर के राह पर चलता है, हालेलुया, एक मसीह जीवन जी रहा है और परमेश्वर को नहीं समझ रहा है, और परमेश्वर उनके जीवन में जो है अपनी इच्छा प्रकट करता है। कहते हैं सर्वोच्च इच्छा। मेरे जीवन की बात नहीं करूं, मैं इसको बहुत अच्छे से अनुभव किया हूं। हालेलुया। है कि नहीं? एक समय की बात है कि बहुत साल पहले जो है, बहुत साल पहले घटना है, और कहीं दास आकर जो मैं शिपिंग कंपनी में जॉब करता था। शिपिंग कंपनी में जॉब करने के बाद जो है मेरे अंदर काफी अच्छा अनुभव होने के बाद जो है मैंने कहा क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने सारी चीजों का जो है बंदोबस्त कर लिया। और ऐसे टाइम पे प्रभु का दास आगे कहता है कि परमेश्वर तुमको पूरी समय की सेवा में चुन रहा है। कह रहा है कि तुम पास्टर बन गए हो, तुम सेवा करने वाले हो। मैं साफ तरीके से इनकार कर दिया। मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं पास्टर बनूंगा। हालेलुया। और मुझे इच्छा भी नहीं थी, चाहत भी नहीं थी। कम ऑन, हालेलुया। मैं चाहता भी नहीं था परमेश्वर के लोगों। अब मेरी बात करो कि मेरी इच्छा ही थी कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूं, अच्छी कंपनी मेरी हो, बहुत पैसे मेरे पास हो। मैं इस चाहत में घूम रहा था, इस चाहत में मैं अपना जीवन जी रहा था। एक समय कई बार प्रभु के सेवक ने आकर भविष्यवाणी की, मैंने इसको रिफ्यूज किया, मैं इसको स्वीकार नहीं किया मैंने इसको। एक समय की बात, एक दासी आई थी, उसने कहा कि 5 साल के बाद तुम प्रभु की सेवा में हो। 5 इयर्स के बाद, बराबर 5 इयर्स काउंट करके बताया मैंने, 5 साल के बाद तुम प्रभु के राज्य में, प्रभु की सेवा में रहोगे। तो मैंने उन बातों को भी स्वीकार नहीं किया, सुना और छोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना है और मैं कभी नहीं करूंगा। मैं बस आऊंगा चर्च में, सबसे पीछे जाकर बैठूंगा। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा, बाकी सेवकाएं वगैरह मैं नहीं करूंगा। सेवा वगैरह पास्टर नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा मैं। हालेलुया। अब ये उस समय के बाद में इतना उथल पुथल मेरे जीवन में आ गया, बहुत कुछ हो गया परमेश्वर के लोगों। बहुत सारी बातों को मैंने फेस किया, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा अपने जीवन के अंदर।
फाइनली एक समय आया परमेश्वर के लोगों कि मैं प्रभु की बातों को जानना चाहा। मैंने कहा कि मैं अधूरा हूं, और मैं अपने आप को जो है एक बाइबल कॉलेज में जो है मैंने फॉर्म भर के डाल दिया। मुझे जाना है बाइबल कॉलेज के लिए। जाकर मैं कई समय तक बाइबल कॉलेज में समय बिताया। वहां से आने के बाद में फिर मैं वही सारी चीजों में एक समय आया, एक समय आने के बाद में जो है मैं पास्टर हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, हालेलुया, मेरा ऑर्डिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया। और जब मैं काउंट करता हूँ सारी बातों को कि एग्जैक्टली मेरा ऑर्डिनेशन कब हुआ, कब मैं पूरे समय के सेवकाई में आया, जब काउंटिंग करता हूँ परमेश्वर के लोगों एग्जैक्टली 5 साल पूरे हो गए थे उस भविष्यवाणी को लेकर। और फिर जब पास्टर का ऑर्डिनेशन हुआ तब तक एग्जैक्टली 5 years खत्म, लेकिन 5 साल के बाद मैं प्रभु के राज में सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या देखते हैं? परमेश्वर उनके विषय में जो उसने चुना हुआ है, यस, वो वही करता है जो वो चाहता है। हालेलुया। आप चाहो या ना चाहो, आप परमेश्वर जिंदगी में वही देखोगे जो वो चाहता है। नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे। जैसे कि हम देखते हैं इन बातों को जो इस्राएली जो जंगल में से गुजर रहे थे और चाहता था, हालेलुया, कि वो कनान देश में जाए। पर क्या देखते कि भटक रहे थे। क्यों भटक रहे थे? गॉड का समझता इच्छा था कि वो कनान देश में जाए, बट वे भटक रहे हैं। क्यों? यही कारण है कि वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे थे। हालेलुया। तो इस बात को समझिए, जाने आपके लिए, मेरे लिए भला है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें।